नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि निकाय चुनाव जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे सरगर्मी भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और इस बार आरोप लगा है महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी के साथ ऊपर, जो कि हमारे साथ हैं। आरोप लगा है कि पैसे लेके टिकट बेच दिए गए। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, इन्हीं सवालों के साथ हम पहुंचे हैं राजेंद्र चौधरी जी के पास। नमस्कार राजेंद्र चौधरी जी। नमस्कार संदीप भाई। राजेंद्र चौधरी जी, सबसे पहला हमारा सवाल कि पार्षदों के टिकट वितरण में आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने पैसे लेके टिकट बेच दिए। किसी का नाम, किसी को सिंबल। ये आरोप निराधार है। मैंने पूरी ईमानदारी से जितने लोगों ने आवेदन किया वो आवेदन मैंने देहरादून स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भेजे। वहीं से टिकटों का निर्धारण हुआ। अगर मैं चाहता या मेरे मन में कोई पाप होता तो जिन्होंने मेरा सबसे ज़्यादा विरोध किया, मंजू कश्यप, मैं उनका टिकट काट देता। मेरे सबसे करीबी, मेरे राइट हैंड मुस्तकीम अहमद जो मेरे ज़िला महामंत्री हैं, मैं उनकी भतीजी का टिकट नहीं दे सका। तमाम टिकट जिनमें संशोधन हुआ वो हाई कमान के आदेश के अनुसार और कैंडिडेट की अनुशंसा पे उनमें बदलाव किया गया। मैंने तुषार अरोड़ा को टिकट दिया, दिव्यांग हैं, गरीब हैं। आशीष सैनी को दिया, जिनके साथी आरोप लगा रहे हैं। मैंने जो है 4 टिकट कलियर विधानसभा क्षेत्र का जो है 3 उनमें दिए। नवीन जैन की पत्नी का दिया, संजय गुड्डू पूर्व पार्षद का दिया, नितिन त्यागी का दिया, मेलाराम प्रजापति का दिया, लवी त्यागी को दिया। लगभग जावेद गौड़ का टिकट जो है वो सिटिंग थे और वहाँ साहिल सलमानी को पहले दिया गया, लेकिन बाद में बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद कि आपने सिटिंग को कैसे काट दिया, वो टिकट दिया गया। उसी आधार पर जैसा मुझे निर्देश दिया गया उसी आधार पर मोहसिन अली जी को टिकट दिया गया, चूँकि वो भी सिटिंग पार्षद थे। चारों पार्षद को दिया मैंने। बाडी जी के बेटे को दिया, सांसद साहब के। कोई कह दे कि मैंने जो उनकी एक कप चाय भी पियो। ये ऐसा है, जिनके टिकट कटते हैं वो कहते हैं पैसों में टिकट बिक गया। जिन्हें मिल रहे वो खुश हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। टिकट चयन की प्रतिक्रिया क्या है, थोड़ा सा इस पे विस्तार से आप बताएं। दरअसल टिकट चयन की जो प्रक्रिया थी उसमें इस बार थोड़ी सी एक कमी रही कि स्क्रीनिंग कमेटी ने फटाफट जो प्रभारी जी ने कहा उस पर ही उन्होंने निर्णय ले लिया। हालांकि उसमें पूर्व प्रत्याशी जो हैं यशपाल राणा जी और मुझे भी बैठना था, लेकिन चूंकि यशपाल राणा ने उस दिन 29 तारीख में 11 बजे ऐलान कर दिया निर्दलीय लड़ने का, तो वो सारा डिस्टर्बेंस उसकी वजह से होगी। मुझे निर्देश दिया गया आप रुड़की जाइए, डैमेज कंट्रोल करिए। अब वहाँ देहरादून से हुआ, फिर इसीलिए उसमें संशोधन हो गया। चूँकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे पास आवेदन ही नहीं किया, उनके भी नाम लिस्ट में आ गए। मंजू कश्यप ने मुझे कोई आवेदन नहीं दिया, हर्षिल ने मुझे कोई आवेदन नहीं दिया। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके आवेदन मेरे पास नहीं आए और उनके नाम आ गए और उनमें संशोधन भी हुआ। हाँ, इतना ज़रूर मुझे दुख है कि जिन 2-3 लोगों के जो रात दिन कांग्रेस का काम कर रहे थे उनके जो टिकट डिस्टर्ब हुए हैं वो सिटिंग के चक्कर में हो गए। मुझे दुख है इस बात। आपने अभी बोला है राजेंद्र जी कि बहुत से आवेदन मेरे पास नहीं आए, लेकिन फिर भी उनके नाम आ गए। और जबकि निकाय चुनाव में अगर जो हम टिकट की बात करें तो महानगर अध्यक्ष जो होते हैं उनके पास आवेदन आते हैं, वही पैनल में नाम भेजते हैं और उन्हीं के द्वारा सिंबल दिए जाते हैं। नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है। देखो, जो मेयर का प्रत्याशी होता है उसका हस्तक्षेप भी इसमें होता है। अगर वो ये कहे कि अमुक टिकट से मुझे नुकसान है तो वो बदला जाता है, लेकिन उसमें अध्यक्ष को और हाई कमान की उसे सहमति लेनी पड़ती है। जैसे कि आपके प्रभारी हैं अभी सुखबीर सिंह सजवाण जी, उन्होंने एक नारा दिया था, जिताऊ और टिकाऊ को हम लड़ाएंगे। तो अभी जो ये टिकट का वो हुआ है
इसमें जिताऊ और टिकाऊ कितने हैं? इस बार पिछले 20 सालों में कांग्रेस के जितने पार्षद चुने गए उससे दुगने तिगने पार्षद इस बार जीत के आएंगे। मेरा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, 13-14 लोग जीत के आएंगे, एक अच्छा बोर्ड बनेगा, मेयर हमारा 100% बन रहा है। अभी मेयर की भी बात आ गई है, तो मेयर में भी जो बेबी खाना है सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि 5 बार के वो यहाँ पे पार्षद रह चुके हैं और अनुभव भी काफ़ी है उनको नगर निगम का। तो ऐसे में उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं पैसे के खेल में मेरा टिकट कटा है। अब देखो जी, मेरे ऊपर तो छोटे छोटे आरोप हैं। अब उन्होंने तो करोड़ों का आरोप लगाया। मैं नहीं कह सकता, ऐसा नहीं है। जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस में टिकट बिका होगा। टिकट बिका भाजपा में। कांग्रेस, देखो ये कड़वा सच है कि पूजा गुप्ता जनता के बीच एक्टिव थी, चाहे वो धार्मिक कार्यों में थी, सामाजिक में थी, या जो है वैसे जो धर्मार्थ जैसे उन्होंने कैंप लगाए और पूजा के कार्यक्रम किए, कहीं उन्होंने जो है भंडारे लगाए, लेकिन वो जनता के बीच में जारी थी। अब राजेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पे और है, लास्ट सवाल है ये हमारा, कि इतने आरोप और प्रति आरोप के चलते कांग्रेस कैसे जीत दर्ज करेगी? क्योंकि अपने ही पराये हो गए हैं। वो ऐसा नहीं है। देखो, आरोप हमेशा लगते हैं और हल्के आरोप किसी को लगाने नहीं चाहिए, बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। और इस पे पार्टी संज्ञान लेके कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी कर सकती है। अगर ये तो मेरी एक तरह से शराफत है कि मैंने इसमें अभी कुछ कहा नहीं। अगर मैं इन्हें मानहानि का नोटिस दे दूं, इन्हें दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अभी उनमें गुस्सा है, नादानी है। मैं उन्हें कहूँगा सब्र से काम लें। मैं इस पार्टी में 12 साल बिना किसी पद के रहा और मैंने इतना काम किया कि जो मेरे समकक्ष पदाधिकारी थे वो मेरे सामने हल्के रहे। अच्छा, चलिए ये भी लगाई जा रही है कि चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इस राजनीति का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है, कि आपकी अध्यक्षता भी जा सकती है। हाँ, अभी हाई कमान जो है, अगर मुझे जो भी जिम्मेदारी कहेगा, हाई कमान ने ही तो दी। और देखो, अभी उनमें गुस्सा है, वो मुझे हटवा देंगे, निष्कासित करा देंगे, बहुत सारी बातें होंगी। मैंने इस पार्टी में अपना बहुत बड़ा समय दिया हुआ है। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। आज तक मैंने पार्टी के विरोध में कोई ऐसा काम नहीं करा जिसमें मेरे पर उंगली उठ जाए। और जो ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे, आज तक किसी मीटिंग में ये एक माला का भी सहयोग है क्या इनका? जैसे आप बता रहे हैं, बहुत पुराने कार्य बहुत आरोप लगा रहे हैं, क्या कभी मैंने उनसे कहा मीटिंग में 100 रुपये दो, 1000 दो, 10,000 दो? कभी उन्होंने एक माला भी अपनी स्वेच्छा से पार्टी में सहयोग किया? और वो पूछ लें पूजा गुप्ता से उन्होंने मुझे क्या दिया। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। मुझे पता है यहाँ एक गुटबाजी है, 2-3 लोग जो हैं उनके उंगली लगा रहे, जिन्होंने कभी पार्टी को वोट नहीं की। एक आदमी ऐसा मेरे खिलाफ लिख रहा है जो आज भी विश्व हिंदू परिषद में कार्यरत है। कांग्रेस में बहुत लोग ऐसे हैं। पुराने आप कार्यकर्ता हैं, तो मेयर पद के दावेदार तो आप भी हो सकते थे। हाँ, मैं एक्चुअली, मेरी बेटी ने आवेदन किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी 3 दिन आयु कम रहेगी। अगर 3 दिन आयु का पंगा ना होता तो हो सकता था आपकी बेटी का ही हो जाता। प्रयास करते हैं। वो योग्य भी है, वो योग्य भी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई, उसने शायद मीडिया के किसी साथी के सामने स्पष्ट कहा है कि मैं अपने विजन से काम करूंगी, और वो एक वेल एजुकेटेड बेटी है और उसके मन में कांग्रेस है। वो राहुल गांधी की नीतियों से प्रभावित है। वो उसके सबसे फेवरेट अगर कोई लीडर हैं वो राहुल गांधी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने क्लियर किया है कि मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया है। जो भी टिकट का ये
खेल बताया जा रहा है, ये सारा हाईकमान के निर्देश पे हुआ है। तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।